आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं और मैं ये देख सकता हूँ ना केवल ये समर्थन में आए हैं बल्कि ये जानते हैं कि यहाँ पर नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर रह करके जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ जितने लोग हैं इन्होंने कई बार नेताजी को वोट दे करके लोकसभा में भेजने का काम किया है और न केवल लोकसभा में भेजा है बल्कि नेताजी ने जब कभी अपील की होगी कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करें तो यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवानों ने समर्थन करके समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम किया है। देश में बहुत सर फ्रेम नहीं मिलेगा, फ्रेम नहीं, वैसे भी बहुत लोग खड़े हैं। एक जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के नाम से जानते थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने और देश को आज़ाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज़ादी के बाद आज की राजनीति में अगर किसी को नेताजी बनाया है तो मैनपुरी की जनता ने और उत्तर प्रदेश में नेताजी को नेताजी बनाया। नेताजी अखिलेश भैया, अखिलेश भैया पूरे जीवन किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने पूरा जीवन अपना किसानों की लड़ाई के लिए और किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे गांव में रहने वाले लोगों का कैसे जीवन बदले, उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और उसका परिणाम हुआ जब कभी सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले गरीब और किसानों के पक्ष में फैसला लिया। मुझे याद है यहाँ पर बहुत सारे पुराने साथी बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि नेताजी अक्सर अपने पुराने भाषणों में शौचालय की बात करते थे। वो ये भी बात करते थे गरीबों पे कपड़े नहीं हैं और महिलाओं को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे कि इन पे 2 साड़ियाँ भी नहीं हैं जो अपना अच्छे कपड़े पहन सकें। मुझे याद है 2012 में जब सरकार बनी तो नेताजी कहते थे कि सरकार से हम लोग गरीब महिलाओं को साड़ियाँ देंगे। जब मैंने उनसे कहा कि वो आपकी जो घोषणा थी उसको हम थोड़ा बदलना चाहते हैं और बदल करके हम समाजवादी पेंशन लागू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों साड़ी नहीं देना चाहते। हमने कहा कि अगर साड़ियाँ बांटेंगे तो रंगों में झगड़ा हो जाएगा, कोई किसी रंग की मांग करेगा, कोई किसी रंग की मांग करेगा। इसलिए अगर समाजवादी पेंशन लागू हो जाएगी तो हमारी गरीब महिलाओं को 500 रुपये उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। वो उन पैसों से जो चाहें सो करें, जो चाहें सो खरीद लें। और जब समाजवादी सरकार बनी थी तो 50 लाख महिलाएं उत्तर प्रदेश की थीं जिन्हें हर महीने 500 रुपये देते थे, उनके अकाउंट में जाते थे। अगर इस गांव में भी या आसपास किसी को समाजवादी पेंशन मिली होगी तो वो जानते होंगे अकाउंट में पैसा आता था। और वही अपनी योजना बीजेपी ने चुरा ली और किसानों को 500 रुपए देने लगे। आज नहीं मिल पा रही। आपकी जो योजना थी खाद डीएपी हम जानते हैं, कोई 1500 में लाया होगा, कोई 1700 में लाया होगा। कितने में लाई ये बताओ पहले तो। ये इसलिए बिक रही है और लाठी और मारी। ये बात समझने की है कि कभी आपने अकाउंट में पैसा भेजा था 500 रुपया महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को, और बीजेपी ने वही चुरा ली योजना और योजना बना दी किसानों की कि जो किसान हैं उन्हें 500 रुपये महीना भेजा जाएगा, अकाउंट में भेजा जाएगा।
और इतने होशियार हैं बीजेपी वाले, जैसे ही चुनाव आएगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वोट पड़ने से 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा भेज देंगे। और कभी सोचा है आपने, कभी आपने सोचा इस बात को कि आपके वो महंगाई कर करके कितना पैसा वसूल रहे हैं? ये खाद की तो बात की, लेकिन उसमें से 5 किलो चोरी होगी, उसकी नहीं बात करेंगे। ये कभी नहीं हुआ होगा। 50 किलो की बोरी में 45 का बिल महंगा आ रहा है। और ये नौजवान समझ लें, बीजेपी की सरकार रही तो नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। अभी फरक्काबाद में भर्ती हुई थी, ये फौज की भर्ती खुली थी अभी फरक्काबाद में, अग्निवीर वाली, वो भी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी नौकरी दे रहे हैं। फौज में भी टेम्परेरी नौकरी, ये परमानेंट नौकरी नहीं है। ये दुनिया का उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में है ऐसी नौकरियां हैं और दूसरे देशों में है, लेकिन हमारा देश अमेरिका नहीं है। हमारा देश गरीबों का है, यहाँ परमानेंट नौकरी चाहिए, तभी हमारा घर परिवार खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। जो अग्निवीर की भर्ती खुली थी, 1,36,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 1,36,000। सोचो कितने नौजवानों को रोजगार मिला होगा, नौकरी मिली होगी। 2,000 को भी नहीं मिल पाई। 1,36,000 लोगों ने 6 जिलों के 12 जिलों के नौजवानों ने फॉर्म भरे थे अग्निवीर भर्ती के। 1,36,000 बच्चे आए, लेकिन 2,000 को भी नहीं नौकरी दी। और जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आने वाले समय में हमें आपको आजादी नहीं होगी बोलने की भी। बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन समाजवादी लोग बोलेंगे तो उन पे मुकदमे लग जाएंगे। और इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी, इतनी बेईमानी कभी नहीं हुई, और सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कहीं सूटकेस में मिल रही है, कहीं हत्या हो रही है। और आप देश के आंकड़े निकाल लो, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में नंबर 1 पे असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में, और हमारे किसानों के खेत नहीं बच सकते, वो भी सड़कों पे सबसे ज्यादा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में है। आपने नेताजी को चुन करके भेजा था, लेकिन नेताजी हमारे बीच नहीं है। और ये पहली बार ऐसा चुनाव है जहां नेताजी आपसे वोट मांगने भी नहीं आ रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, कई बार लड़के नौजवान भूल जाते हैं नारा लगाते लगाते, और नेताजी का भी जिंदाबाद नारा लगा देते हैं। मैंने सुना अभी भी कई बार हमारे नौजवान भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं और वो नारा जिंदाबाद लगा देते हैं। ये सच्चाई है, जो नेता दिलों में रहता है वो कहीं कहाँ जाता है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहता है। इसलिए जो काम जो नेताजी ने काम किया, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उस रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं। उस रास्ते पर और चल करके अपने किसानों और गरीब और माताओं बहनों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को साथ चल करके काम किया है। ये हमें उम्मीद है कि यहाँ पर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। और हम तो कहना चाहते हैं, जो एम्बुलेंस चल करके आती होगी, ये भी नेताजी और समाजवादियों की देन है। ये जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है, ये किसी और पार्टी की नहीं है। ये एम्बुलेंस, ये 100 नंबर, और हमारी समाजवादी सरकार में
ये नौजवान जानते होंगे, जिन्हें लैपटॉप मिला हो वो आज भी चल रहा होगा। बीजेपी का जो कंप्यूटर दिया है वो ऐसे ही उंगली घिसते रहो, चल ही नहीं रहा है वो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, देश को बनाने के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए, और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है उस पे चल करके आगे बढ़ करके ही देश का भला होगा, समाज में खुशहाली आएगी। ये देश का इकलौता चुनाव हो रहा है, पूरे देश में कहीं चुनाव नहीं है, केवल एक मैनपुरी लोकसभा का चुनाव है। इसका परिणाम भी पूरा देश देखेगा। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हम कुछ भी बोल दें, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर घर पे, हर हाथ में हमें मोबाइल दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पे नहीं, लेकिन आसपास सब जगह मोबाइल है। आज कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। ये मोबाइल से सब जानकारी हासिल की जा सकती है। ये तो आप जानते होंगे, बीजेपी से ज्यादा धोखा कोई नहीं देता। कोई धोखा देता है और बीजेपी के इससे ज्यादा कोई गुमराह नहीं करता। साजिश भी करती है, षड्यंत्र भी करती है। हम आप लोग सभा कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी के लोग घरों में बैठे हों, कहीं घूम रहे होंगे, और उन्होंने अपने नेताओं का नाम दिया प्रवासी कार्यकर्ता। यही कहा है, अखबारों में पढ़ोगे, ये पत्रकार साथी जानते होंगे। ये कह रहे हैं प्रवासी कार्यकर्ता आए हैं, वो मैनपुरी को जिताएंगे। प्रवासी लोग आएंगे, वो मैनपुरी को जिताएंगे बीजेपी को। बताओ मैनपुरी की जनता जिताएगी कि प्रवासी लोग जिताएंगे? ये प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं, और ये नौजवान है, शोर मचाते रहेंगे, इन्हें पता ही लगेगा बीजेपी अंदर ही अंदर क्या काम कर रही है। इसलिए नौजवान, हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत समझदारी से काम लेना। बीजेपी अंदर ही अंदर गुमराह कर देगी, और ऐसा लड़ाई कराती है। बताओ सारे समाज से, जब हम करहल से चुनाव लड़ रहे थे तो बताओ कहां से ढूंढ के प्रत्याशी लाए थे? याद करो, कहां से ढूंढ के लाए थे? वो जिताने के लिए नहीं लाए थे, वो झगड़ा लगाने के लिए लाए थे। इस बार भी इटावा से लाए हैं, तो किस लिए लाए हैं? वो जानते हैं वो नहीं जीत सकते हैं, इसलिए झगड़ा लगाने के लिए लाए हैं। इसलिए सावधान रहना इनकी चाल से। मदद करोगे, सब लोग मदद करना, और अपनी माताओं बहनों से भी कहते हैं पूरा वोट डालना, पूरा वोट डालना होगा, पूरा वोट। ये लोग घबराने वाले तो नहीं हैं। पूरा वोट डालना। आप अगर पूरा वोट डालोगे तभी हम लोग जीतेंगे। कई बार वोट काट देते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिया था, आपने पढ़ा होगा अखबार में, याद है कि नहीं याद है? हमने भी उन्हें 15,000 की सूची भेज दी कि ये नाम कटे थे। हमें 15,000 भेज दिए नाम। अगर वो और इलेक्शन कमीशन मांगेगा तो और भी भेज देंगे हम। इसलिए अपने वोट को बचा के रखना। ये हो सकता है उस दिन वोट ही सूची पे ना हो, इसलिए अपने सेक्टर प्रभारी और प्रधान जी और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा कि अपनी वोटर लिस्ट देख लें, वोट गड़बड़ ना हो, और वोट सबका बढ़वाना, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आप लोग जीतें। मैनपुरी को नहीं चाहते वो लोग। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी की मदद करना, एक एक वोट साइकिल पे देना, और डिम्पल यादव को जिता करके लोकसभा भेजना। और हम अपनी माताओं बहनों से कहेंगे कि आप पूरा वोट दीजिए, उसके बाद डिम्पल यहीं से कार्यक्रम करती हुई जाएंगे आपके बीच में। अखिलेश भैया, मदद करना सब लोग, सर, और हम लोग काम करेंगे।